बेसिकली इसमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हम ये करने वाले हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आपका कौन सी क्लास का है? 10th क्लास का। आज की क्लास में जो ये होगा, आज की जो वीडियो होगी, इस वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर बताऊँगा कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। पहली बात तो ये कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास होना चाहिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं पहले। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? सपोज़ कि एक एंगल है, ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। मान लो कि ये एंगल 90 डिग्री का है और यहाँ पर हम सपोज़ करते हैं कि एक थीटा मान लेते हैं। थीटा मतलब कि कितना भी एंगल हो सकता है, वो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गिवन हो सकता है। तो हमेशा 90 के अपोजिट में जो होगा, 90 के अपोजिट में आएगा। जैसे 90 के अपोजिट में ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। और थीटा के अपोजिट में हमारा होगा परपेंडिकुलर, थीटा के अपोजिट होगा परपेंडिकुलर। और जो बाकी की हमारी जो साइड बच जाएगी, जैसे यहाँ पर ये वाली साइड बच गई, ये हमारा हो जाएगा बेस। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने इसमें ये लिया हुआ है, अगर आप ये देखें तो ये वाला अगर ये ट्रायंगल अगर आप देखेंगे तो इसमें पता चले 90 डिग्री है। 90 डिग्री के अपोजिट ये साइड है जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे। और थीटा के अपोजिट में ये हमारा यहाँ पर थीटा है, थीटा के अपोजिट होगा परपेंडिकुलर। और जो साइड बच गई है वो हमारी बेस होगी, मतलब कि ये हमारा बेस होगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेन्यूज। और इसमें अगर हम थीटा यहाँ पर मान लेते हैं तो थीटा के अपोजिट ही होगा परपेंडिकुलर। अब ज़रूरी नहीं कि आप इसको बेस नहीं कह सकते, अब आप इसको परपेंडिकुलर कहेंगे क्योंकि थीटा के अपोजिट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो अभी हमारी जो साइड बच गई वो ये बच गई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। अब ट्रायंगल किसी भी साइड से बना सकते हैं हम, उसको फॉर्म चेंज हो सकता है, ट्रायंगल का फॉर्म जो है वो चेंज हो सकता है। तो अगर अभी हमें ये ट्रायंगल गिवन है, अगर हम इसकी बात करें तो ये ट्रायंगल हमें गिवन है। इसमें अगर हम देखें 90 के अपोजिट, ये हमारा 90 है, 90 के अपोजिट तो हमारा हाइपोटेन्यूज कन्फर्म हो गया। और थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर कन्फर्म हो गया। और जो साइड बच गई वो हमारा बेस हो गया। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ लिखा नहीं, कुछ एग्जांपल डिफरेंट शेप्स में मैंने ट्रायंगल्स बनाए हैं डिफरेंट पोजीशंस में। सपोज़ कि अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हम देखते हैं ये है हमारा 90 डिग्री का एंगल, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज। और ये है थीटा, थीटा के अपोजिट ये साइड है, ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। और जो बच गई साइड वो हमारी बेस हो जाएगी। अब अगर इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ये ट्रायंगल अगर हम इसको देखें, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, 90 के अपोजिट ये साइड, तो ये हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। यहाँ पर हमारा थीटा है, ये थीटा के अपोजिट ये साइड है, ये हमारी परपेंडिकुलर होगी। और जो साइड बच गई वो हमारी बेस होगी। और भी समझते हैं। 90 डिग्री है, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज और थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर। और जो साइड बच गई वो हमारा बेस होगी। ये कोई मैटर नहीं करता ट्रायंगल किस शेप में बना है, बस हमें ये देखना है कि थीटा कहाँ पर है और 90 डिग्री कहाँ पर है। ये दोनों सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा। जो बच जाएगा वो बेस हो जाएगा। जैसे अगर इस ट्रायंगल की अगर हम बात करने लग जाएं तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का अपोजिट ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज। और थीटा के अपोजिट हो गया परपेंडिकुलर। और जो साइड बच गई ये हमारा इसमें बेस हो जाएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या डिफरेंस है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें थीटा यहाँ है और इसमें थीटा यहाँ पर है। तो जहाँ पर थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर और 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज। और जो साइड बच गई तो ये हो गया बेस। तो आप देखो यहाँ पर इसमें बेस यहाँ पर है, लेकिन इस वाले में बेस यहाँ पर है। दोनों ट्रायंगल में ये डिफरेंस है। बेसिकली बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है थीटा पर। इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ये है हमारा 90 डिग्री का एंगल इधर, तो इसके अपोजिट जो होगा ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और यहाँ है थीटा, थीटा के अपोजिट हो जाएगा परपेंडिकुलर। और जो साइड बच गई वो हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारी बेस होगी। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस ट्रिग्नोमेट्री में कि परपेंडिकुलर किधर होता है और हाइपोटेन्यूज किधर होता है और बेस किधर होता है। तो जब ये जानने के बाद अब हमारे पास दूसरी बात आ जाती है, वो होती है पाइथागोरस थ्योरम की। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हम पाइथागोरस थ्योरम को इग्नोर नहीं कर सकते। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। तो पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल देख लेते हैं। जैसे ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अभी मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ कि 90 सपोज ये 90 डिग्री है, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है
और ये थीटा है, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, और जो साइड बच जाती है वो बेस होती है। तो बेसिकली अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, ये जो हमारा यहाँ ये ट्रायंगल गिवन है, इसमें अगर हम देखें इस ट्रायंगल में, तो ये हमारा बेस हुआ। तो बेस अगर यहाँ पर हम देखें तो ये बेस की बात करें तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर चाहिए हमें। परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, ये AB, तो AB का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। फिर हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया AC, तो AC का स्क्वायर हो गया। इसको और डीप में अगर हम समझना चाहें कि तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे कि ये हमारा है थीटा के अपोजिट है परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये 90 डिग्री इसके सामने हाइपोटेन्यूज हो गया, और जो बच गया वो बेस हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है, बात करें तो ये बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, कि अगर मैं बेस के ऊपर एक स्क्वायर बना दूँ, जैसे कि ये स्क्वायर हमने यहाँ पर बना दिया, ये हो गया बेस स्क्वायर। फिर दूसरा इधर है परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर है, अगर इसके ऊपर स्क्वायर बना दिया जाए, ये परपेंडिकुलर ये स्क्वायर का एरिया और इस स्क्वायर का एरिया, दोनों का जो एरिया होगा वो इसके इक्वल होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि बेस पर जो स्क्वायर बना और जो परपेंडिकुलर पर जो स्क्वायर बना, इन